Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, presenting before you the much awaited session. आज हम करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑर्गेनिक के और इन कन्वर्जेंस के थ्रू हम पूरी जो 4 चैप्टर हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हें रिवाइज करने वाले हैं हमारी इस RTQ क्वेश्चन सीरीज में। उसके बाद अगर अगर आपके पास फिर भी आपको लगता है कि हमें डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के मेंबर्स से करा दो, दोस्तों में फैला दो ताकि उनका भी भला हो और उन्हें भी बताओ कि ऐसा हमें को अच्छा कंटेंट मिल रहा है। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक भी कर देना और शेयर भी करना चाहो तो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मैं चाहता तो आपको 100 से 200 कन्वर्जेंस करा सकता था, पर काफ़ी लिमिटेड कन्वर्जेंस रखे हैं क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है और हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक हेलोएल्केन्स हेलोअरेन्स से एंड वी विल मूव टू देन अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, देन कार्बोनिल एंड इन द लास्ट द अमीन्स। सो वी विल मूव इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ठीक है ना। और इन कन्वर्जेंस का लेवल, ट्रस्ट मी, आपके जो बोर्ड में एग्जाम में आने वाली कन्वर्जेंस है उससे काफ़ी ऊपर रहेगा। तो आपको पूरी ऑर्गेनिक में मज़ा आ जाएगा इसको करने में। चलो स्टार्ट करते हैं और आपको एग्जाम के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो मैंने मेथड बताया है आप सिर्फ वो उसी से करना है। कन्वर्जेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करना होता है। एज सच बोर्ड में आज तक मेंशन नहीं आया है जितना मेरे को याद है कि स्टेप्स मेंशन हो, पर आपको कोशिश करनी है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में वो कन्वर्जन करके दें, ताकि अगर हम लेबोरेटरी में भी कन्वर्जन करें तो वो प्रोसेस एफिशिएंट हो, कॉस्ट एफिशिएंट भी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो मिनिमम स्टेप्स में हम कन्वर्जन करते हैं। हो सकता है वो लिखते हैं नॉट मोर देन 3 स्टेप्स, नॉट मोर देन 4 स्टेप्स, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो आपको इस तरह से लिमिटेशन अगर आ जाए तो कन्वर्जन करने आने चाहिए, ठीक है। पहला कन्वर्जन करते हैं। पहला है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है तो हमारा ब्रोमोमीथेन क्या होगा, ये हमारा ब्रोमोमीथेन हो गया। अब आप अप्रोच देखना, मैं आंसर तक कैसे पहुंचूंगा। प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जनरल की बात है ये, कि अगर हमारे को चेन को बड़ा करना है तो यूजुअली हम साइनाइड ऐड केसीएन या केसीएन ऐड करते हैं और चेन को लेंथ बढ़ाते हैं। और हमारे को चेन की लेंथ को कम करने वाली रिएक्शन है तो वो जनरली हाफमैन ब्रोमोमाइड से होती है जिसमें एक कार्बन आइटम कम हो जाता है। जनरल बता रहा हूँ, बाकी वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो देखो, ब्रोमोमीथेन है, इससे हमारे को प्रोपेनॉन बनाना है। तो देखो, वही चेन बड़ी करनी है। अब इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। कैसे करें, तो इसमें हम लोग सपोज करो अल्कोहलिक केसीएन डाल देते हैं। अगर मैंने अल्कोहलिक केसीएन डाला तो ये हमारा CH3CN हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें यूज करेंगे, अगर जब भी कार्बनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है ना तो जनरली हमारा ग्रिग्नार्ड आता है। CH3 MgBr हम यूज करेंगे। ये क्या करेगा, CH3 MgBr CH3, मैं मैकेनिज्म लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। CH3 N ये दे देगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, H+H2O हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये हमारे को हमारा डिजायर्ड कार्बनिक कंपाउंड दे देगा। अगर आपको कोई और मेथड भी लगे कि ये मेथड से भी कर सकते हैं तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के भेज देना, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। जितना मैं सोच पा रहा हूँ, आई फाउंड दिस मेथड टू बी अ गुड मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोन, ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग था, आपकी कुछ हो तो आप सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, अदर मेथड्स आर मोर वेलकम। आप बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इससे आप जा सकते हो या नहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एंड यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है, आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन आप टैली कर लो मेरे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, कॉमन नेम भी याद कर लेना, हो सकता है वो एग्जाम में आईयूपैक नेम ना दे,
ठीक है। एनिसोल दे दे, आपको एनिसोल नहीं पता हो क्या हो, तो एनिसोल बनाओगे कैसे जब तक आपको यही नहीं पता एनिसोल होता है क्या है। ठीक है। फिनिटोल दे दे, क्यूमीन दे दे, क्रिजोल दे दे, रिसोर्सिनॉल दे दे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कॉमन नेम्स भी, स्पेशली आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के। क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है हमारा, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल से मुझे बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मेरे को ये बनाना है। पहले मैंने लिख लिया कि मेरे को क्या बनाना है। अब देखो, इसमें मेरे को कार्बन आइटम्स यहाँ पर एक है और यहाँ दो हैं। मैंने बोला है ना, जब भी ऐसा होगा तो जनरली हम केस जो है साइनाइड वाली रिएक्शन करेंगे। तो साइनाइड वाली रिएक्शन होती है हेलो एल्केन्स में या हेलो एरीन्स में। तो पहले हम लोग इसे SOCl2 डाल के इसे कन्वर्ट कर लेंगे CH2Cl में, या जो भी आप यूज़ करना चाहो। फिर हम इसका क्या करेंगे, हम इससे ये बना लेते हैं CH2Cl एंड देन उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। तो हम इसके लिए अल्कोहलिक KCN यूज़ कर सकते हैं एंड देन उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+H2। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो सॉल्व कर लेना, आंसर टैली कर लेना। इथेनॉल टू ब्यूट टू आइन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो इथेनॉल है आपका, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े ज्यादा स्टेप्स में जाएगा ये। ब्यूट टू आइन, हमें पता है कि सोडामाइड की रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, है ना। सोडामाइड की रिएक्शंस होती हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम कॉन्क H2SO4 443 केल्विन पर हीट कर देते हैं इसे। तो हम इससे पहले एल्कीन बना देते हैं। एल्कीन बना दिया, सोडामाइड से रिएक्शन कर देते हैं सोडामाइड। अब मैं सारी कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो सोडामाइड किससे हम लोग बना देते हैं एल्काइन। एल्काइन बना दिया हमने। अब एल्काइन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, एल्काइन बनाने के बाद हम लोग इसके अंदर सोडामाइड दोबारा यूज करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। Na, एक मिनट, CH2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे दो स्टेप डायरेक्ट करे हैं। इसका हम पहले आपकी वो होगी, आपका डाई ब्रोमो इथेन बनेगी। ठीक है, डाइब्रोमो इथेन बनने के बाद आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर सकते हो, या फिर आप सोडामाइड जो आपका मन करे आप वो यूज कर सकते हो। तो ये आपका ये बन गया। आप इसमें सोडामाइड यूज करेंगे तो ये C++ नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगी, और यहाँ ये नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें आप CH3Cl डाल दो एक्सेस में, तो 2 मोल्स NaCl के निकल जाएंगे और आपको मिल जाएगा CH3 C++C CH3, ये आपको मिल जाएगा। और प्लस 2 टाइम जो है 2 मॉलिक्यूल NaCl के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमो हो, आयोडो हो, क्लोरो हो, सबके लिए एक ही प्रोसीजर है, सुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है एनिलीन, और एनिलीन की ये वाली रिएक्शन को ना बिल्कुल छाप लेना दिमाग में। वी विल यूज एनिलीन, देन NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC बनता है। अब इस BDC की रिएक्शन अगर हमारी CuCl से हो तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर हमारी HbF4 से हो तो ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन।
अगर इसकी रिएक्शन CuBr से हो तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। ये हमारी यहाँ पर आ जाती है सैंडमेयर्स रिएक्शन, यहाँ आ जाती है बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है, और इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन है, कॉमन प्रोसीजर है आपको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप सॉल्व खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, हाउ वी विल कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल we don't know any reaction to convert phenol directly to benzyl alcohol because there is an additional carbon atom here. So what we will do is we will convert it into benzene. With benzene we will convert it into toluene. From toluene we will convert it into CH2Cl, and from CH2Cl using aqueous KOH we can convert it into CH2OH. This is one of the method. H2O warm. Okay. इससे अच्छा बेटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर लिख लो जिंक डस्ट और हीट। जिंक डस्ट से हमने पहले बनाया है बेंजीन। बेंजीन की हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 में से हम रिएक्शन कर सकते हैं CH3Cl के साथ, तो हमारा ये बन जाएगा टॉलुइन। देन वी कैन यूज HNuCl2, ये हमारा बन जाएगा, एंड aqueous KOH से हम लोग ये बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल टू मेटाब्रोमोफिनॉल। अगर मैंने डायरेक्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने। दिस इज फिनॉल, अगर हमने फिनॉल की ब्रोमिनेशन कर दी तो फिनॉल का ये जो OH ग्रुप है ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो वो ऑर्थो पर लगेगा ब्रोमो या फिर पैरा पर लगेगा ब्रोमो। मेटा पर कैसे लाएंगे ब्रोमो को, ये तो सवाल है ना। मेटा पर कैसे लाएं ब्रोमो को, क्या करें फिर? हम क्या करेंगे, अब फिनॉल की ये जो OH की जगह हम ऐसा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें अगर यहाँ पे जो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो कैसा रहे? तो कैसा रहेगा? सपोज मेरा मन अब कर रहा है कि मैं पहले क्या करूं, फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट कर दूं, तो मेरे पास बन गया बेंजीन। अब मैं बेंजीन की कर दूं नाइट्रेशन, बेंजीन की नाइट्रेशन करके मेरे पास बन गया NO2 आ गया मेरे पास। अब इस NO2 से मैं अब यहाँ ब्रोमिनेशन कर दूं, अब मैं ब्रोमिनेशन कर दूं तो यहाँ बन गया मेरे पास NO2। राइटिंग पर मत जाना, थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट, if I use NaNO2HCl, ice cold 0 to 5 degree, it will give this. And using H3PO2, H2O, sorry, my mistake. We will not use H3PO2 here. Warm water, we will get our product. काफी राइटिंग खराब आ रही है। ये हमारे को मिल गया हमारा प्रोडक्ट। एक और रास्ता था जाने का, पर उस रास्ते में थोड़ा वो होता है, आप पहले इसे जो आपका ये था, इससे आप टॉलुइन बनाते हैं, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करके आप इससे
बेंजोइक एसिड बनाते हैं, बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करा देते तो मेटापर नाइट्रो वो आ जाता, फिर COH का आप कन्वर्ट करना पड़ता आपको OH में, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता, पर मेरे को लगता है कि ये मेथड बहुत इजी मेथड है। इसका हमने नाइट्रेशन कर दिया। देखो सोचना कैसे है कि हमारे को ऐसा ग्रुप लाना था जो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो हमने NO2 ले आए, फिर हमने NO2 को लाने के बाद उसका हमने जो है नाइट्रे ये ब्रोमिनेशन कर दिया, और NO2 को हटाने का काम हमारा स्टैंडर्ड है कि NO2 के लिए पहले BDC बनाओ इससे, सॉरी एक स्टेप में इसमें मिस हो गया मुझसे गलती से। BDC का ये जो स्टेप होता है ये यहाँ पर एनिलीन से होता है, तो हमारे को सबसे पहले इसे 10HCl से रिड्यूस करना पड़ेगा। 10HCl से रिड्यूस करेंगे तो आपका बनेगा ये NH2 ब्रोमीन, और देन उसके बाद हम ये NO2, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, देखा नहीं, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक स्टेप ये मिस हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है फिनॉल टू एस्पिरिन। पहले तो ये आपको ये बताना चाहिए कि एस्पिरिन होता क्या है। ठीक है, एस्पिरिन एक एंटी डायलेटिंग एजेंट का काम करता है, ब्लड वेसल्स की जो होती है ना थिनिंग का काम करता है, थिनर का काम करता है, ब्लड थिनिंग का। जब जो होता है ये दिया जाता है पेशेंट्स को, ताकि जिनकी ब्लड वेसल्स से मतलब ब्लड के फ्लो को इनहांस करने के लिए, ब्लड वेसल्स को थिन करने के लिए यूज़ किया जाता है एस्पिरिन का। और काफ़ी सस्ती टैबलेट आती है, 3-4 रुपये में आपको एस्पिरिन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है OCO CH3 COOH, ये है आपका एस्पिरिन। आप आयुपाक नेम आप खुद देख लेना। ठीक है, कैसे बनाए, पहले हम इससे क्या बनाएंगे, CHCl3, पहले हम इससे बनाएंगे, मैं बता देता हूं आपको हम मूव कैसे करेंगे। पहले हम इससे बनाएंगे ये सैलिसिलिक एसिड, और फिर सैलिसिलिक एसिड की बस कुछ नहीं करना, हमारे को इसकी एसिटाइलेशन करनी है, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3 और एसिड कहते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये अपने आप ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH की हमें एसिटाइलेशन करनी है और ये बनेगा। अब इससे सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग रीमेटिमन करते थे, सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए भी रीमेटिमन होती है। जब फर्क बस इतना होता है कि इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा यूज हो जाता है। कैसे करते हैं, पहले हम इसका फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर हम इसकी रिएक्शन कर देंगे CO2 के साथ 4 से 7 ATM के प्रेजेंस में। टेम्परेचर मेरे को याद नहीं है, टेम्परेचर देख लूँ एक बार में। 410 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपका ये जो है, एंड देन फॉलोड बाय H2O, ये कर लोगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट टू इन वन अल, यानी ब्यूटेनिल। कैसे बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ये इससे आपको बनाना है ब्यूट टू इन वन अल। दिमाग की बत्ती जला लेना, ये इजी रिएक्शन है और ये एक नेम रिएक्शन है। एक बच्चे ने कमेंट में बोला था कि नेम रिएक्शंस बतानी है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बतानी थी। वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं सारी नेम रिएक्शंस के नाम लिख दूंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। ठीक है ना, और वैसे ओरली बता देता हूँ आपको, डाउस प्रोसेस आना चाहिए, आपको ल्यूकास रिएजेंट पता होना चाहिए, आपको बाल्शीमन रिएक्शन पता होनी चाहिए, सैंडमेयर गैटरमैन गैटरमैन कॉच पता होनी चाहिए। You have to know diazotization reaction, coupling reaction, then you have to know that Rosenman reaction, HVZ reaction, then आपकी एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो। ठीक है, बेंजोइन पर्किन भी है पर बेंजोइन पर्किन रहने दो। देन आपकी
HVZ रिएक्शन, बाकी मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ब्यूट टू इन अल ये हो गया। कैसे बनेगा? अगर आपको ये चमक रहा हो तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन है और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और NaOH की प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, डायरेक्ट रिएक्शन है। अगर क्या मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो इस तरह से मैकेनिज्म होता है, इस टाइप की रिएक्शन का। OH नेगेटिव है तो ये आपका H पकड़ेगा, तो इसके आपका ये आ जाएगा, आपका इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर ये इस तरह से होगा, तो ये CH3 C O नेगेटिव H CH2, ठीक है, C11OH इस तरह से हो जाएगा। फिर ये आपका H प्लस पानी, ये H प्लस लेगा, आपका डाइल्यूट है तो उसमें पानी होगा तो ये H प्लस ले लेगा, तो ये आपका H बन जाएगा। फिर यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकल जाएंगे और आपका ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है एल्डोल का, मैंने ज़्यादा सा डिस्कस कर दिया। चलो, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन कर दो, मेटा नाइट्रो ही बनेगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? बेंजीन लो, या तो एक काम करो, इसके 2-3 पाथवे हैं। या तो एक काम करो, बेंजीन लो, बेंजीन से लो बना दो गैटरमैन कॉच यूज करके, गैटरमैन कॉच से बना दो बेंजल्डिहाइड, उसकी कर दो ऑक्सीडेशन, उससे बना दो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की कर दो नाइट्रेशन, तो आपको बन जाएगा प्रोडक्ट। एक पाथवे तो ये है जो मेरे दिमाग में आया था, सबसे शॉर्टकट 3 स्टेप का। एक पाथवे फिर क्या है, पहले इसकी क्या कहते हैं आप, ब्रो वो करो, क्या ये कन्वेंशनल पाथवे है। पहले आप इसकी हेलोजिनेशन करो, हेलोजिनेशन करने के बाद ग्रेनार्ड से रिएक्शन करो, ग्रेनार्ड से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करो। बहुत लंबा पाथवे है, आप ये फॉलो कर लेना, ठीक है। एक चीज और है, इसको आप क्या कहते हैं टोलुइन में कन्वर्ट करो, टोलुइन का आप सीवियर ऑक्सीडेशन कर दो विद क्रोमिक एसिड वाली कंडीशंस के साथ, तो भी बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आप कोई भी पाथवे ले सकते हो जो आपको पसंद हो। बेंजीन टू पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, अब देखो बेंजीन है और पैरा पर नाइट्रो है, क्या करें फिर? पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड है, क्या करें? अब आपको मेरा पाथवे 3 चूज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया। बेंजीन से आप बनाओ ये टोलुइन, टोलुइन कैसे बनाओगे बेंजीन से? सिंपल CH3Cl AlCl3 यूज करके टोलुइन का अब आप कराओ यहाँ पे नाइट्रेशन, HNO3H2SO4 से आप नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन करा लोगे तो आपका यहाँ पे CH3 और आपका यहाँ NO2 लग जाएगा। देन आप इसकी सीवियर ऑक्सीडेशन कर दो इस पार्ट की, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। सीवियर ऑक्सीडेशन क्रोमियम CrO3 के साथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होता है? बेंजीन को कन्वर्ट करना है उसके अंदर। फिनाइल एसिटिक एसिड मैंने अभी आपको पहले भी लिखा था, क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है आपको, बेंजीन को कन्वर्ट करो टोलुइन में, अभी हमने देख ही चुके हैं वो कैसे कन्वर्ट करता है। अब एक कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन, CN वाला मेथड ऑब्वियसली,
पहले से हेलोरीन में ये हमें इसमें कन्वर्ट करना है, CH2Cl में कन्वर्ट करेंगे। देन इस वाले पोर्शन को हम CH2Cn में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सेम सब वही चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको एक चीज़ें पता हो और उस टाइम दिमाग में क्लिक कर जाए, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। और इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो है 2 स्टेप्स। मतलब 2 स्टेप्स नहीं, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स से ज्यादा नहीं लगाने। ऐसा लिख के आ गया, फिर क्या करेंगे देखते हैं। बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। राइटिंग का वो मत करना, आप ऐसे मत बनाना। हाँ, पेन एंड पेपर पर लिखना और ऐसे लिखने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और कोई बात नहीं है। आप ऐसे बनाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये है। अब देखो क्या करना है हमें। हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी SOCl2 के साथ, COCl आ जाएगा। इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेम रिएक्शन है, कौन सी होगी? ये होगी रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड, इसमें हम क्या यूज करेंगे? हम लोग PDBaSO4 H2 PDBaSO4 इन बॉइलिंग xylene यूज करते हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्या करें? इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इथेनॉल है CH3 CH2 OH और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, ये है। अगर आपको क्लिक कर रहा हो तो ये हमारी दोबारा से अल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन है। हम क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले हम अब इसके अंदर हम यूज करेंगे PCC, पेरिडियम क्रोमेट। इससे हम कन्वर्ट करेंगे इसे CH3CHO में। इससे हम जो है आपकी अपनी एल्डोल कराएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ OH नेगेटिव यूज करेंगे, डाइल्यूट NaOH यूज कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर उसने बोला होता यहाँ पे डबल बॉन्ड के बारे में जिक्र किया होता तो हम लोग पे इसका कंडेंसेशन कर देते। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, दिस इज जस्ट एल्डोल। इसे एल्डोल कहते हैं, दिस इज एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डोल, एल्डिहाइड अल्कोहल। दिस इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज जस्ट एल्डोल। कंडेंसेशन का स्टेप हुआ ही नहीं है इसमें, याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि बस जो रट लिया वो रट लिया। बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो, बेंजल्डिहाइड है, CH3CHO के संग रिएक्शन करा दो। एक के पास अल्फा, इसके पास तो अल्फा है ना, इसके संग रिएक्शन करा दी, इस टाइप का बन जाएगा। कंडेंसेशन का स्टेप करेंगे इसके अंदर। कंडेंसेशन का स्टेप किया तो ये यहां से गायब हो जाएगा, ये यहां से गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसका H2Na के संग यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है ना, रिड्यूस हो जाएगा ये। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, कैसे कन्वर्ट करेंगे?
जहां भी मैंने दो स्टेप लिखा है मतलब है दो स्टेप से ज्यादा नहीं लेने। ठीक है, बेंजोइक एसिड को हमें मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना था, तो हम बेंजोइक एसिड लेंगे, इसकी हम नाइट्रेशन करा देंगे, नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, COH NO2 होगा। ये हो गया पहले स्टेप में। हमें अब इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में अब हमें कुछ इसमें एसिड डालेंगे जैसे SOCl2 टाइप, इससे क्लोरीनेशन हो जाए। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में हम उसकी रिएक्शन कर देंगे एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiLH4 के साथ। तो इससे क्या होगा, ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले COCl में कन्वर्ट होगा और देन CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। एक्चुअली ना इसके अंदर ये मत लो, LiLH4 मत यूज करो। LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक काम करो इसमें NaBH4 ले लो, NaBH4 लोगे तो नहीं होगा फिर कन्वर्ट, और यहाँ NO2 आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसे नाइट्रेशन करने के लिए वही नाइट्रेटिंग मिक्स यूज करना है, HNO3 और H2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ऐसे कन्वर्ट करें इसे, 2 हाइड्रोक्सी लगाना है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसमें क्या करेंगे फिर, प्रोपेनोइक एसिड है ना, यहाँ पर भी आपको एक नेम रिएक्शन यूज हो रही है, बता सको तो बताओ। ये आपकी रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरानाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। इजी क्वेश्चन, टोलुइन है। अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके कि हमें कुछ नहीं लगेगा ये वाला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना है इसके अंदर। देखो ब्रोम बेंजोइक एसिड तो है, यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है। अब क्या करें, तो हमारे को दो तीन काम करने हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, CROC से कर सकते हैं। इसको हटाना है, तो इसे हम कन्वर्ट करें रिडक्शन करके अमीन में, अमीन का BDC बनाए और BDC बना के उसमें H3PO2 हीट कर दें, तो ये वो भी हट जाएगा। और फिर हमें ऐड करना है ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे। अच्छा, ब्रोमीन अब ऑर्थो पोजीशन पर आना चाहिए, तो COH से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्रोमीन, क्योंकि जो है ऑर्थो डायरेक्टिंग हमारा ये ही है। ठीक है, ये तो नहीं है हमारा, यही डायरेक्टिंग है ऑर्थो, तो सबसे पहले हमें ब्रोमीन ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, NO2। अब इतना काम हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिडक्शन कर देंगे 10HCl से, रिड्यूस कर देंगे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। फिर हम इसमें यूज करेंगे NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो रटे जाना। ठीक है, इससे क्या होगा, ये यूज करने के बाद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये यूज करने से क्या होगा, ये यूज करने से हमारा काम नहीं कर रहा क्या, हमारा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा नीचे,
और इसमें हम डाल देंगे H3PO4 और हीट। इससे क्या होगा, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, दिक्कत क्या आ रही है इसमें, H3PO4 हीट में कन्वर्ट होने से सिंपली आपका ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे CH3Br। देन आप इसकी ऑक्सीडेशन करा सकते हो KrO3 यूज करके, तो आपका CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोइक टू एसिटिक एसिड चेन रिड्यूस करने की रिएक्शन आपको आनी चाहिए, चेन इलोंगेशन की रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, तो ये हमारा CH3 CH2 एक मिनट CH2 CH3 COH है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम हेल्प लेते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड की। पहले इसे कन्वर्ट कर लो CH3 CH2 COONH4 के अंदर, ठीक है, अमोनिया यूज करके। एंड देन आप क्या करोगे, इसे हीट कर लो। हीट करने से आप बनाओ सबसे पहले बेंजामाइड, बेंजामाइड कर रहा हूँ, अमाइड CH3 CH2 C11O NH2, ये बनाएंगे। ये बनाने के बाद हम इसके अंदर करेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन Br2 KOH यूज करके। एक हमारा इसमें कार्बन कम हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। CH3 CH2 NH2 से हमारे को CH3 COH बनाना है। कैसे बनाएंगे हम इससे CH3 COH, पहले हम इसको इसके साथ यूज करेंगे, तो ये हमारा CH3 CH2 OH बनाएगा और फिर हम इसकी हार्श कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा मिथेनॉल है हमारे पास, PCC लगाओ, PCC लगा लेंगे इसमें मिथेनॉल में। CH3 नहीं, PCC नहीं लगा पाएंगे, तो क्या करेंगे हम, बेसिकली काम जो कन्वर्ट करने का था वो ये था कि आप ये लो और इसमें आप डालो PCl5 डाल लो। हेलो एल्केन्स वाले में पढ़ा था हम लोगों ने, ये हो गया Cl। इथेनॉइक है ना, तो हमें चेन बढ़ानी है, मीन्स ये है। फिर उसमें वही KCN ले लो, CH3CN बन जाएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो H+H2O से, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इथेनामीन टू मीथेनामीन, अगेन चेन रिड्यूसिंग रिएक्शन है। इथेनामीन क्या करेंगे इस रिएक्शन में, क्या करेंगे इस रिएक्शन में, अभी जो ऊपर करा है वही करेंगे। HONO यूज करेंगे, OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर OH में कन्वर्ट होने के बाद इसका क्या करेंगे हम, OH में कन्वर्ट होने के बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन से ये CH3 COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे। अमोनिया के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में और इसकी हम कर देंगे उसके बाद यहाँ पर लाने के लिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेनामीन से इथेनामीन।
मीथेनामीन से इथेनामीन। हमने वहां पर चेन घटाई, अब हम यहाँ चेन बढ़ानी है। क्या करेंगे, CH3NH2 से हमारे को CH3CH2NH2 करना है। क्या करेंगे इसके लिए, अब हम वही मैंने जो बोला है ना उसे याद रखना, आपको कभी फेल नहीं होंगी ये चीजें। वही हम स्टैंडर्ड चीज करेंगे, HNO यूज करेंगे। हमें अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, OH बना दिया। अब हम इसका ये बनाएंगे, CH3Cl बना दिया। अब क्या किया, CH3CH2NH2 KCN यूज करके यहाँ पर PCl3 यूज कर लो, ठीक है, या PCl5 यूज कर लो। फिर इसका क्या किया, CH3CN बना दिया, फिर इसको रिड्यूस कर दिया। मेंडियस रिएक्शन आपको पता ही होगी, मेंडियस टाइप ही है, दिस इज नॉट मेंडियस रिएक्शन, NaETOH ये कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो बेंजीन है, इसमें बस जो NO2 ग्रुप दिक्कत दे रहा था, इसको BDC बनाएंगे। सबसे पहले इसका अमीन बनाएंगे। अब आपको पता है अमीन कैसे बनता है, 10HCl से रिड्यूस करके आपका अमीन बन गया, NH2 बन जाएगा। फिर हम इसके अंदर आइस कोल्ड मिक्सचर और NaNO2HCl डालेंगे। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने लिख दिया ये। तो ये हमारा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। फिर क्या होगा, इसके अंदर CuCN डलेगा, तो ये हमारा ऊपर साइनाइड बन जाएगा और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ओके, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे, आपका ये बेंजोइक एसिड है और यहाँ आपका एनिलीन है। कैसे बनाएंगे, क्या रिश्ता है इनके बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या करें। देखो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, C∠CL कर दूं अगर मैं, और इसका फिर मैं अमाइड कर दूं, और फिर मैं उसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगा दूं, मुझे तो ये समझ में आ रही है। या SOCl2 यूज कर लो, या अमोनिया हीट यूज कर लो, ठीक है। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। ओके, देन है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन है और पैरा पर ब्रोमो है। आपको पता है एनिलीन की रिएक्शन जब भी होती है तो ये इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, और अगर हमारे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे को उसे एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनिलीन का सबसे पहले बनाएंगे हम एसिटेनिलाइड, NH C∠CH3 ये बनाएंगे। इसको फिर हम इसका हम करेंगे ब्रोमिनेशन करने के बाद जो है हमारा यहाँ पर आपका ब्रोमो आ जाएगा, और फिर हम इस पार्ट की हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+H2O के साथ। मैंने एक ही में सब कुछ लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप जो है अच्छा इसको आप ये लो, ठीक है, ये हो जाएगा। यार तुम गलत ना समझ लेना, फिर कहो कि मास्टर ने गलत बता दिया। मैं लिख ही देता हूँ, तुम तो ब्लेम कर दोगे कि गलत पढ़ा दिया। हम यहाँ पर करेंगे अब ब्रोमिनेशन। 1 मिनट और चला जाएगा, कोई बात नहीं। NH CH3 यहाँ पर आगे ब्रोमीन, और फिर यहाँ हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+H2O की से, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजामाइड टू टोल्यूइन। बेंजामाइड CONH2। या देखो काफ़ी वेज हैं इसे कन्वर्ट करने के, बेंजामाइड टू टोल्यूइन। मेरे को जो दिमाग में आ रहा है वो है, इसको आप क्या करो, इसमें आप लगाओ हॉफमैन ब्रोमोमाइड
और बनाओ एनिलीन। फिर एनिलीन से बनाओ अब बीडीसी। बीडीसी में लगा दो अब H3PO4 वाटर। इससे बनाओ अब बेंजीन, और बेंजीन में आप कर दो CH3Cl और AlCl3 के साथ रिएक्शन, आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एन प्रोपाइल अल्कोहल तक, ये लास्ट रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर है हमारे पास, ठीक है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमारे को कन्वर्ट करना है एन प्रोपाइल अल्कोहल में। सबसे पहले आप कॉन्ग H2SO4 यूज करो, ये इसमें कन्वर्ट कर लो। फिर आप इसमें HBr यूज करो, आपके मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वो लगेंगे। फिर आप क्या करो, इसके अंदर एक्वस QH लगा दो, तो ये आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। विद दिस वी कंप्लीट आवर डिस्कशन। नाउ वी हैव 3-4 क्वेश्चंस लेफ्ट, जो हमारे ICSE के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और आप रियलाइज करोगे कि ये क्वेश्चन का लेवल और जो मैंने कराया उन क्वेश्चन का लेवल में बहुत फ़र्क है। मतलब ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है जिस तरह के क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग हमारे को प्रैक्टिस में चाहिए थी। बीडीसी से बेंजीन बना रहा है, कितनी बार कर लिया अब ये तक हमने। बीडीसी में सिर्फ आपको लो एक स्टेप का कन्वर्जन था, H3PO4 वाटर डाल दो, बन जाएगा। 2 स्टेप में करना है इसे कन्वर्ट। 2 स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए बीडीसी में क्या कहते हैं, वैसे फिनॉल बना लो, फिनॉल से जिंक डस्ट डाल के बेंजीन बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइल अमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करेंगे। CH3 CH2 NH2 है, और इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना है C2H5OH में कन्वर्ट करना है। कितनी बार करके आए अभी ऊपर, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कन्वर्जन तो इनके हैं, और क्या ही चाहिए आपको। और आप डर रहे थे कि कन्वर्जन करा दो, डर लग रहा है। देखो मिथाइल अमीन, मिथाइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, CHCl3 KOH से कार्बाइल अमीन रिएक्शन कर दो, हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2020 का था आई थिंक सो, ISC 2020 का क्वेश्चन है एक। बेंजोल क्लोराइड से बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे। मैंने कहा था इनके क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं। अभी आपने अभी करा है ये H2 PDBASO4 इन बॉइलिंग xylene, इन बॉइलिंग xylene, रोजनमंड रिएक्शन कन्वर्ट हो गया। ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस जो मैं लेके आया था, ठीक है। गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमें को नहीं पता आपके कौन तक क्वेश्चन कवर हो गए। आप एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बीच में। देखो यहाँ तक आई थिंक मैंने ये कवर कर दिया था आपका। मैं क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करता गया और पता चला कि नहीं वो कुछ आई थिंक 21 हमने वो आज हम लोगों ने उससे पहले तक शायद ये कर लिया था। 25 आप मुझे बता देना एक बार कर लिया था या नहीं, वरना मैं एक और वीडियो बना दूंगा, है ना। बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10HCl यूज कर लिया, देन हमने आइसकोल मिक्सचर यूज किया, देन CuCN एंड देन H+H2 से हाइड्रोलाइसिस कर ली। बेंजोइक एसिड को एनिलीन बनाने में SOCl2, देन हमारा अमोनिया, एंड देन हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर ली। एनिलीन को पैराब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए हमें पता है एसिटाइनिलाइड बनाना पड़ता है, तो एसिटाइनिलाइड बनाया। देन हम लोगों ने इसमें ब्रोमिनेशन करी, एंड देन हमने इस पार्ट को रिमूव कर लिया H+H2O से। उसके बाद बेंजामाइड से टोलुइन बनाने के लिए क्या किया,
बेंजोमाइड से टोलुइन बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड करके एनिलीन बनाया है इसका। उसके बाद हम लोगों ने इसका बीडीसी बनाया एनिलीन से। फिर हम लोगों ने H3PO4 और H2O डाल के अपना बेंजीन बना लिया, और बेंजीन की हम लोगों ने CaCCl और AlCl से रिएक्शन कर ली। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों ने कॉन्क H2SO4 यूज करके एल्कीन बनाई। देन उसको हमने मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाया, देन एक्वस पीएच लगा लिया। ये आपके आईएससी के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो गए। इसका लेवल बिल्कुल ही बचकाना था। बीडीसी से बेंजीन बनाना है तो एक स्टेप में हो गया। इथाइलामीन से इथाइल अल्कोहल बनाना है तो एक स्टेप रिएक्शन। मिथाइलामीन से मिथाइल आइसोसाइन बनाने की अगेन वन स्टेप रिएक्शन। कार्बाइलामीन रिएक्शन का जो टेस्ट होता है आपका वो हो गया। ये आईएससी 2020 का एक क्वेश्चन था। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना था, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है हम रोजनमैन रिएक्शन यूज करते हैं। ये भी आपकी एक स्टेप की ही रिएक्शन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था लास्ट तक आते आते। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा लास्ट के 10 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।